एडिक्शन या नशा, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में एडिक्शन है, या होते हुए आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? और एडिक्शन होता क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इस सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं हूँ अंशिका। पीएमसी हिंदी चैनल की ओर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में। तो एडिक्शन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एडिक्शन कई प्रकार के होते हैं और कई बार हमको तो पता भी नहीं होता कि हम इस चीज़ से या किसी भी और ड्रिंक से, चाय, कॉफ़ी या फिर सोशल मीडिया से एडिक्टेड है। तो कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि हम इससे एडिक्टेड हैं या नहीं हैं? और अगर हैं तो उससे छुटकारा कैसे पाएँ? इन सभी बिंदुओं पर चर्चा आज हम करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस रंजन। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्ते। सर, बात करेंगे आज एडिक्शन के बारे में, जी। क्योंकि आज का जो युवा है कहीं न कहीं वो भी काफ़ी सारी चीज़ों से एडिक्ट हो रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल पाता है कि एडिक्शन वाक़ई में उनको है। समझना चाहूँगी सबसे पहले कि एडिक्शन क्या होता है? देखिए, एडिक्शन हम तब किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, जब कोई भी चीज़ की लत, उसको यूज़ करने का पैटर्न हमारे रूटीन लाइफ़ को, हमारे वर्किंग को, हमारे प्रोफ़ेशन को इफ़ेक्ट करने लग जाए। और ये कोई भी चीज़ हो सकती है। सिंपल से सिंपल चाय और कॉफ़ी से लेकर सीरियस मामलों में ड्रग्स। जब हम उसके बिना अपना काम नॉर्मल वे में नहीं कर पाएँ, उसकी तलब लग जाए, जब तक वो नहीं मिले तब तक हम दूसरा काम नहीं कर सकते। उसको पाने के लिए, उसको खाने या पीने के लिए, उस ढूँढने के लिए लगे हुए हैं। कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हैं, कितना भी ट्रैवल करने को तैयार हैं, कितना भी रिस्क लेने को तैयार हैं। तो एडिक्शन सिंपल चीज़ों का भी होता है और सीरियस चीज़ें, जिससे कि हमारी हमारी हेल्थ खराब होने लग जाती है, जिसको ड्रग्स का एडिक्शन। एडिक्शन तो दोनों ही है और माइल्ड चीज़ों का भी एडिक्शन तो हमें एक स्वस्थ ज़िंदगी में तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सर, जैसे कि आपने बताया कि एडिक्शन कई प्रकार के होते हैं और कई बार जैसे माइल्ड चीज़ों का एडिक्शन आपने बताया और कई बार बहुत सीरियस जैसे कि ड्रग्स भी होते हैं। हाँ। तो उन पर मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करना चाहूँगी। पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, एडिक्शन को लेकर उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगी कि क्या इसका एडिक्शन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले बहुत ही माइल्ड लेवल से शुरू करते हैं, टी और कॉफ़ी के बारे में बात करते राइट। हैं। तो उसके बारे में समझना चाहूँगी कि हम पहले कैसे समझें कि हमें एडिक्शन है ही, चाय के लिए एडिक्शन है या कॉफ़ी के लिए एडिक्शन है? क्योंकि कई यस। बार लोगों को होता है, हाँ, पता नहीं होता है। बहुत सही कहा आपने। एडिक्शन होता है, लेकिन चाय पीने वाले को, कॉफ़ी पीने वाले को पता नहीं कि उसे इसका एडिक्शन है। देखिए, चाय पीने का जो समय है, कॉफ़ी पीने का जो टाइम है, अगर चाय या कॉफ़ी नहीं मिले और उसके कारण से आप काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि आप काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चाय नहीं मिली। जो भी व्यक्ति ऐसा कहता है, वो जाने कि उसे एडिक्शन हो गया है। किसी भी चीज़ों को एन्जॉय करना ठीक है, हम धरती ग्रह पे एन्जॉय करने के लिए आए हैं। ये पीएमसी हिंदी आध्यात्मिक चैनल है, तो हम आत्मा के हिसाब से, आध्यात्मिक जर्नी के हिसाब से ही सब चीज़ों, सब जगह बात करते हैं। तो ये जीवन एन्जॉय करने के लिए भी है, बात सच है, ठीक है, एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन एन्जॉय करना जब आपके काम को प्रभावित करने लग जाए या आपकी नींद को प्रभावित करने लग जाए, या कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आज चाय नहीं मिली मुझे, तो मुझे हेडेक हो रहा है। जब ऐसी सिचुएशन बन गई है, तो ये एडिक्शन बन गया है। पहचानना सबसे पहले ज़रूरी है, तब हम उस पे काम कर पाएँगे। सभी चाय, कॉफ़ी पीने वाले या हर चीज़ का यूज़, आप किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं, अगर आपका मोबाइल आपके पास नहीं है और उसके बिना आप परेशान हो जाते हैं, तो जानिए आपको भी मोबाइल का एडिक्शन हो गया है। चेक करके देखना है। सर, इस पर हम आएँगे आगे, क्योंकि इस पर भी एक सिर्फ़ मोबाइल का एडिक्शन नहीं है, इंटरनेट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इस जी। पर मैं आना चाहूँगी बाद में। जी। लेकिन अभी मैं पहले समझना चाहूँगी कि जैसे टी और कॉफ़ी है, हाँ। तो जब इसका एडिक्शन हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन को अब है एडिक्शन, तो फिर इसको कम कैसे करें? किस यस। तरह से इससे धीरे-धीरे करके पीछा छुड़ाया जा सकता है? हाँ। क्योंकि एडिक्शन है तो उसके बिना बंदा पर्सन जो भी हैं वो नहीं रह सकते। तो इससे फिर छुटकारा कैसे पाएँ? 2-3 उपाय हैं। एक उपाय ये है कि हम उसकी क्वांटिटी को कम करें पहले। पहले अगर आप 1 कप पीते हैं
जो भी आपके कप का साइज है उस कप के साइज को छोटा कर दें, है ना। और टेस्ट लें। यहाँ पे मैं ओशो को रिकमेंड करूँगा। ओशो कहते हैं कि किसी भी अनुभव को जब हम जितने होश से करते हैं उस अनुभव से हमें तृप्ति हो जाती है। हम जल्दी-जल्दी विचारों में खोए हुए, बातचीत करते हुए ले रहे हैं, तो हमारा वो अनुभव अतृप्त रहता है। जब आपने चाय का सिप लिया, सिप को आप आंख बंद करके अपने टेस्ट बड्स में, अपने गले में फील करें। जब हम फील करते हैं तो वो अनुभव तृप्त होता है, तब सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो सेटिस्फैक्शन क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती है, ये बात समझिएगा। किसी भी चीज का अनुभव, सेटिस्फैक्शन, वो उसकी क्वालिटी पर निर्भर करती है। आप 2 सिप भी चाय पी रहे हैं, अगर आप उसको पूरे होश से, पूरे तल्लीन होकर, पूरे डूब कर रहे हैं, तो आपको एक फीलिंग का एहसास दे सकता है। जिन लोगों को उसकी आदत लग गई है उनके लिए। अगर आपको आदत नहीं है तो आपको वो अनुभव उससे जाने की जरूरत नहीं है। तो होश से पीना, सिप ले लेके पीना, धीरे धीरे पीना, क्वांटिटी को पहले कम करना, ये एक उपाय हो सकता है। इसके अलावा दूसरा उपाय हो सकता है कि हम चाय की जगह कोई दूसरा, चूंकि चाय एक गर्म पेय पदार्थ है, कोई दूसरा गर्म पदार्थ, कोई काढ़ा है, नींबू की चाय है, कहावा है, कोई ऐसा दूसरा गर्म पेय पदार्थ को हम ट्राई करेंगे। जब उसको ट्राई करेंगे तो बहुत बार हमें संतुष्टि हो जाती है। सर, तो क्या यहाँ पर हम एक्यूप्रेशर या कोई और थेरेपीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल कर एडिक्शन सकते से? हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यही एक्यूप्रेशर का बहुत अच्छा रोल है यहाँ पर। देखिए, एडिक्शन जो है वो हमारे भीतर, हमारी जो चॉइस है वो राइट वे में नहीं है। तो हमारे चॉइस को राइट करने के लिए एक्यूप्रेशर एनर्जी मेडिसिन के अंदर हम स्प्लीन ऑर्गन को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो अगर हम स्प्लीन को एक्टिवेट करते हैं, और उसके लिए SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर पे बहुत अच्छा पॉइंट है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज किया जाता है, स्प्लीन को हम चार्ज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो हमारे चॉइसेस प्रिसाइज रहेंगे, प्रॉपर रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे। तो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करके हम हर तरह के एडिक्शन पे, चाय कॉफी की भी हम बात कर रहे हैं, आगे हम दूसरी एडिक्शन की बात करेंगे, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सर, इसके साथ ही अब मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हर बीमारी या हर समस्या में कहीं न कहीं किसी ऊर्जा का ज़्यादा होना या कम होना माना गया है। तो यहाँ पर हम एनर्जी लेवल पर इसको कैसे समझें कि एडिक्शन में कौन-सी एनर्जी ज़्यादा या कम हो सकती है? चाय, कॉफ़ी के केस में कैसे समझें इसे? एक लिक्विड हमारी बॉडी में जा रहा है, अगर हमें फीलिंग का एहसास चाहिए, कुछ लोगों को क्वांटिटी चाहिए कि बड़ा कप चाहिए, तो अगर उनको फीलिंग के रिक्वायरमेंट की जरूरत हो रही है, तो ये अर्थ प्राणा कह सकते हैं कि पृथ्वी प्राण की बॉडी में कम जरूरत है। तो पृथ्वी अगर वॉल्यूम अगर आया तो बॉडी को एक फीलिंग का एहसास हुआ। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ एक चाय एक गर्म पदार्थ भी है। अगर किसी को कोल्ड कॉफी पसंद होती है, तो कोल्ड कॉफी के केस में तो अर्थ प्राण की डिफिशियंसी कही जाएगी, क्योंकि अगर बॉडी में लिक्विड गया, कुछ वॉल्यूम गया, तो ठीक लग रहा है। लेकिन जब गर्म पेय पदार्थ, जब चाय की गर्मी की बात है, गर्माहट, तो यांग डिफिशियंसी भी कह सकते हैं। भीतर सूर्य प्राण की कमी है, तो सूर्य प्राण को ढूंढ रहे हैं। अब सूर्य की गर्मी, उन्हें पता नहीं है नेचुरल गर्मी को लेना, नेचुरल सूर्य प्राण को लेना, तो वो चाय और कॉफी के माध्यम से अपने भीतर यांग ची को बढ़ा रहे हैं। अगर हम यिन ची और यांग ची के हिसाब से थोड़ा सोचते हैं, तो अगर हम टाइम टू टाइम सूर्य में जाकर सूर्य की रोशनी का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में पर्याप्त यांग ची रहेगी और चाय कॉफी की तलब कम लगेगी। ये तो सर रही बात चाय और कॉफ़ी की। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने बताया कि हम किस तरह से चाय, कॉफ़ी का सेवन थोड़ा लिमिटेड करके फिर उसके बाद उसके ऑल्टरनेट्स पर जा कर के अपना ये जो एडिक्शन है चाय, कॉफ़ी का उसको कम कर सकते हैं। जी। इसके साथ ही सर बढ़ते हैं और भी एडिक्शन हैं, जिनको लेकर लोग परेशान होते हैं, उससे छुटकारा भी पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं पाते। तो उनमें से ही एक है तम्बाकू।
या फिर तंबाकू जिसको बोलते हैं। सो इसके बारे में आपसे समझना चाहूँगी कि इसका एडिक्शन आखिरकार लगता क्यों है, होता क्यों है, स्टार्ट ही क्यों होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर कहा जाएगा पीयर प्रेशर, कि पहले हम दोस्तों के कहने में आकर, दोस्त कहने का अरे ले लो क्या होता है, अरे ट्राई करके देखो, तो दोस्तों को देखा देखी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते हम अननोइंगली एक दूसरे के बिहेवियर को कॉपी करते हैं। तो जब हम दूसरों को, खासकर अपने दोस्तों को, पीयर्स को देखते हैं कि वो तंबाकू ट्राई कर रहा है, तंबाकू खा रहा है, तो हम भी अननोइंगली उनके बिहेवियर को कॉपी करने लग जाते हैं और तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं। अब यहां पर अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण लाते हैं तो हमें थोड़ा होश लाने की जरूरत है कि हम किनको देखें, हम किनको कॉपी करें। ये सेशन में हमने सीखा है ध्यान, और ध्यान के साथ सज्जन सांगत्य। जो सज्जन हैं, जो सत्य का संगति कर रहे हैं, ऐसे सज्जन की संगति हम करें। यानी कि लाइक माइंडेड मेडिटेटर, ध्यानी लोगों, आध्यात्मिक लोगों के साथ में हम रहें, हम उनके बिहेवियर को कॉपी करें। अगर कॉपी करना ही है तो संगति, कैसी कंपनी में हम रहते हैं, यह फर्क पड़ता है। लाइफ में जब भी होश आ जाए, जब भी हमको बात समझ में आने लग जाए कि संगति का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, हम अच्छे लोगों की संगति में, सकारात्मक रहने वाले आध्यात्मिक लोगों के संगति में रहना सीखें। तो पीयर प्रेशर कारण है जिसके कारण से टोबैको का एडिक्शन शुरू होता है। सर कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि जब वो इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं तंबाकू से कि वो खाना नहीं खा सकते उसके बिना, या उनको भूख नहीं लगती है अगर वो तंबाकू नहीं ले। देखिए, एडिक्शन, जो हमारा मन एडिक्शन के पीछे जा रहा है, वहां पर विल पावर का महत्व है ना। जितना हमारा विल पावर अच्छा होगा, हमारा मन जितना मजबूत होगा, हम उतना इजीली, उतना बेटर वे में अपने एडिक्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो पीछा छुड़ाना है, इस बात के अलावा हमें अपने माइंड के विल पावर को मजबूत करना है, हमें हैप्पी रहना सीखना है। एक हैप्पी माइंड एडिक्शन में नहीं जाएगा। तो सिर्फ पीछा न छोड़ने की बात नहीं सोचनी है, हमें यह सोचना है कि क्या मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूं, क्या मैं खुश रहता हूं, और मेरा अपना विल पावर कितना है। विल पावर को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हम सुबह में सोचते हैं कि हम 6 बजे जगेंगे। सुबह 6 बजे अगर हमने सोचा तो क्या हम जग पाते हैं? हमने सोचा कि कल से मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, तो क्या हमने एक्सरसाइज शुरू कर लिया? हम अपने नए रूटीन के साथ स्टिक कर पाते हैं? तो जीवन में कई जगहों पर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। जो हमारी ये कोशिश है, इससे हम कितने जुड़े रह पाते हैं, ये इंडिकेट करता है कि हमारा विल पावर कितना अच्छा है। हमें कांस्टेंट बेसिस पर हमें अपने आप को खुश रखने की और अपने माइंड के विल पावर को या ओवरऑल माइंड पावर को बढ़ाते रहने की कोशिश करनी चाहिए। और यह सिर्फ एडिक्शन को ही कंट्रोल करने के लिए नहीं, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, क्वालिटी लाइफ जीने के लिए भी एक हैप्पी माइंड, हेल्दी माइंड, पावरफुल माइंड, हैविंग गुड विल पावर का महत्व है। तो विल पावर बढ़ाने से, अपने मन को खुश रखने से, लाइफ को एंजॉय करने से हम डी एडिक्शन कर सकते हैं। सर इसके साथ ही ये जो तंबाकू है इससे निजात पाने के लिए मार्केट में कई सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। कई कुछ च्युइंगम्स भी उपलब्ध होती हैं, क्या उनको यूज़ करके इससे छुटकारा पाया जा सकता है? वो कहाँ तक ठीक है उनका इस्तेमाल? यस, उनका भी उपयोग हमें कर सकते हैं। देखिए, जब एडिक्शन होता है तो एडिक्शन में एक कंपोनेंट है तो माइंड का, जिसको माइंड को कुछ चाहिए। दूसरा, हमारी बॉडी की भी एक आदत हो जाती है कि बॉडी को चबाने की कुछ आदत हो जाती है। तो अगर उस समय चबाने को कुछ मिल जाए तो मन भटक जाता है। तो वैसे कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप इलायची रख सकते हैं। बहुत लोग रखते हैं, इलायची रखते हैं, लौंग रखते हैं, जिसको चबाने से
सौंफ रखते हैं, सौंफ को चबाने से हम अपने मन को भटका सकते हैं और मुंह को चबाने को कुछ मिल जाता है तो बहुत लोगों को तृप्ति हो जाती है। तो कहीं न कहीं ये जो एडिक्शन है इस तरह का तो इसमें माइंड का भी रोल बहुत ज़्यादा होता बिल्कुल। है और इससे हम एडिक्टेड ये हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ। तो ये चीज़ें भी इसकी तरफ लीड करती हैं, तो तंबाकू की तरफ भी इसकी वजह से हम लीड हो जाते हैं। यस। ठीक है। सो सर इसके साथ ही मैं आपसे समझना चाहूँगी क्या तंबाकू में हम कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर काम करें? जो पहले एक्यूप्रेशर पॉइंट की हमने बात करी थी SP4, जी। देखिए चाय और कॉफी में भी हम अपने मुंह से डाल रहे हैं जी। और यहाँ पे तंबाकू भी हम अपने मुंह से डाल रहे हैं। खाने पीने की चीजों के एडिक्शन के लिए SP4 एक अच्छा पॉइंट, मतलब बाकी जगह पे भी इसका रोल आएगा, लेकिन खाने पीने की चीजों के एडिक्शन में तो SP4 जो कि स्प्लीन का एक्यूप्रेशर पॉइंट है और पैंक्रियाज का एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये एक बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। SP4 को मसाज करने से हम टोबैको एडिक्शन में फायदा ले सकते हैं। सर क्या कलर थेरेपी भी कोई काम आती है इसमें? कलर हाँ, थेरेपी का कैसे इस्तेमाल करें? SP4 जो है स्प्लीन का जो रंग माना गया है वो पीला माना गया है। तो अगर हम इस SP4 को और बाकी स्प्लीन मेरिडियन को अगर हम येलो करते हैं तो ये हेल्पफुल रहेगा। स्प्लीन मेरिडियन, बियोल स्प्लीन मेरिडियन हमारे फिंगर्स पे होती है। हमारे पैर के लिए मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर होते हैं। तो और इसमें एक फिंगर पर 3 बियोल मेरिडियन होते हैं। तो ये जो 3 बियोल मेरिडियन है, इसमें जो बीच वाली मेरिडियन है वो स्प्लीन की है। तो हम पीला रंग जब हम लगाते हैं तो वो दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है, लेकिन फिर भी वो काम करता है, हम उसे लगा सकते हैं। तो जो बियोल स्प्लीन मेरिडियन है हमारे मिडिल फिंगर पे और हमारे रिंग फिंगर पे वो बीच में आएगी, तो हम उसे वहां पर लगा लें। वो बहुत कम दिखेगा, बहुत गौर से देखेंगे तो दिखेगा कि यहाँ कुछ लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो जो पीला रंग आ गया है वो अपना काम करने लगता है। तो हम बियोल स्प्लीन मेरिडियन पर पीला रंग लगाएंगे और ओरिजिनल SP4 पॉइंट जो कि पैर में है वहां पर हम पीला रंग की कलर थेरेपी 3 घंटे से 6 घंटे के लिए अगर लगा के रखते हैं तो इससे हमें हेल्प होता है। सर इसी से मिलता-जुलता अगला टॉपिक है अल्कोहल। तो इसके बारे में भी समझना चाहूँगी, क्या इसका कारण भी पीयर प्रेशर ही होता है स्टार्ट होने का या फिर कुछ और कारण भी होते हैं? अल्कोहल के मामले में पीयर प्रेशर तो कारण है ही। अल्कोहल एडिक्शन पीयर प्रेशर के अलावा लाइफ में जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, डिप्रेसिंग सिचुएशन जब आती है तो प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए शुरू करते हैं और इसमें हमारी मूवीज का और सीरियल का भी काफी रोल है। ऐसा ही देखा जाता है कि जब कोई परेशान होता है, जब कोई सेपरेशन से, रिलेशनशिप में सेपरेशन से गुजर रहा है या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो वो अल्कोहल लेकर अपने प्रॉब्लम को डील करता है। ये एक बहुत अनहेल्दी पैटर्न है। हमें समझना है कि जब लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अल्कोहल में जाकर सिचुएशन को पोस्टपोन करने से, क्योंकि अल्कोहल लेने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी, बस थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए हमको लगता है कि हमने उस सिचुएशन को दूर कर दिया। किसी अच्छे दोस्त से बात करना, किसी मेंटर से बात करना, लाइफ में मेंटर होने का बहुत बड़ा फायदा होता है। खासकर जब कभी प्रॉब्लम आई है तो उसको कैसे डील करें। मेंटर के पास जिंदगी का अधिक अनुभव है, तो उसे पता होता है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। लाइफ में मेंटर होना चाहिए, बिजनेस के लिए मेंटर होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में मेंटर होना चाहिए। तो प्रॉब्लम आती है, कोई भी सिचुएशन ऐसी है जिससे डिप्रेशन हो रहा है, तो अल्कोहल के शरण में ना जाकर किसी मेंटर के पास या किसी अच्छे दोस्त के पास जाना चाहिए। तो अल्कोहल के मामले में यह भी एक कारण है जो लोग शुरू कर देते हैं पीयर प्रेशर के अलावा। सर तो अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? अल्कोहल क्योंकि ये तो एक तो साथ ही साथ में मेंटली डिस्टर्ब भी कर रही है, हमारे इंटरनली ऑर्गन्स को भी खराब कर रही है, हाँ, तो उसको कैसे इससे छुटकारा पाएँ? देखिए ऑर्गन तो खराब टोबैको में भी हो रहा है बिल्कुल। और अल्कोहल में भी हो रहा है। अल्कोहल ज़्यादा डेंजरस दिखता है क्योंकि बहुत बार इससे एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं। अगर अल्कोहल लेकर कोई कंट्रोल नहीं रखे, ड्राइव नहीं करना चाहिए आइडियली। तो अल्कोहल हो सके तो हम बचें,
अल्कोहल को लेने से। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो अल्कोहल को लिमिट में लें, आप एक्सेसिव ड्रिंकिंग में ना जाएं। और अगर अल्कोहल लिया है तो ड्राइव ना करें। कभी ऐसा मत बोलें कि नहीं नहीं मैंने तो ज़्यादा नहीं पी है, मैं तो ड्राइव कर सकता हूं। अगर पिया है, लिया है तो ड्राइव करने से बचें। अगर जाते हैं पार्टी में तो उबर से जाएं, खुद सेल्फ ड्राइव ना करें। यह सब कुछ प्रिकॉशन लेकर हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में काम किया करता था तो बहुत सारे ऐसे ड्रंक एंड एक्सीडेंट के केस आते रहते थे। तो ये कॉमन है, बहुत सारे रोड एक्सीडेंट अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में ड्राइविंग के कारण होते हैं। बहुत डेटा इस पर आ रहे हैं। तो समझदार बने, और अगर अल्कोहल ले लिया हो, चाहे आपको लग रहा है कि आपने कम लिया है, क्योंकि अल्कोहल लेने वाले को तो नहीं लगता कि उसने ज़्यादा लिया है ना। अगर लिया है तो ड्राइव ना करें, और आइडियल है कि ले नहीं। और अल्कोहल लेना जो है, जब कभी डिप्रेशन वाली सिचुएशन होती है तब लेने के बजाय, अल्कोहल लेने की बजाय फ्रेंड्स के पास जाएं। और फ्रेंड्स के पास जाते हैं तो वैसे फ्रेंड्स के पास जाएं जो नहीं लेते, क्योंकि फ्रेंड्स का सर्कल, हर एक व्यक्ति के पास फ्रेंड का सर्कल का ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। हम कैसे फ्रेंड्स चुनते हैं, यह भी हमारी बुद्धि और विवेक की समझ की बात है कि हम अल्कोहल लेने वाले फ्रेंड्स रखते हैं या वैसे फ्रेंड्स रखते हैं जो मेडिटेशन वाले हैं, जो क्रिएटिव अप्रोच वाले हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लैटरल थिंकिंग होती है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है। बहुत बार बहुत लोगों को लगता है कि इस प्रॉब्लम को बस सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन लैटरल थिंकिंग वाले लोग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाले लोग, क्रिएटिव थिंकिंग वाले लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके 4 तरीके एक्स्ट्रा भी जानते हैं, सोच सकते हैं क्या इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग लाइफ में मेडिटेशन से बढ़ती है। मेडिटेशन के अलावा जो लोग म्यूजिक बनाते हैं, म्यूजिशियंस के पास भी क्रिएटिविटी हाई होती है। और वैसे तो जीनियस का सिग्नेचर स्टाइल ही यही है कि उनके पास क्रिएटिविटी बहुत होती है। तो लाइफ में अच्छे दोस्त रखें जो क्रिएटिव हो, जो मेडिटेशन वाले हो। जो फ्रेंड्स आपके अल्कोहल वाले हैं उनको अवॉइड करें। और जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तब तो और जरूर, क्योंकि आप प्रॉब्लम में जब हैं और उसके बाद जाएंगे फिर तो यही बोलेंगे, अरे एक पेग मार लो, सब टेंशन दूर हो जाएगा। टेंशन दूर नहीं होता, बस हम कुछ घंटों के लिए भूल जाते हैं। जब नशा उतरा वो प्रॉब्लम तो वही बरकरार रहती है। प्रॉब्लम तो हैंडल करने से, डील करने से, एक्शन लेने से ही दूर होती है। तो हम अच्छे दोस्तों का चुनाव करें। जब प्रॉब्लम होती है तो हम अच्छे दोस्तों के पास या मेंटर के पास जाएं। तो अल्कोहल डी एडिक्शन के लिए हम ये स्टेप्स उठा सकते हैं। सर, इसके साथ ही ये भी समझना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि जो नॉन अल्कोहलिक पीपल हैं, उनके दोस्त हैं वो ड्रिंक करते हैं। तो जब उनका उठना-बैठना साथ में होता है कि जैसे बोला जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। यस। तो उनके द्वारा कहा जाता है कि आप थोड़ा-सा कंज़्यूम कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। तो कई बार शुरुआत वहाँ से भी होती है। तो इस केस में क्या करना चाहिए कि अगर कोई नॉन अल्कोहलिक है और उनके फ्रेंड्स ऐसे हैं, तो उनको क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि हम ऐसे दोस्तों से बचें ना। पीयर प्रेशर में बोलते हैं कि अरे एक घुट लो के देखो, अरे एक सिप लो के देखो, लेकिन ये एक घुट एक सिप कब बढ़ जाता है पता नहीं चलता। तो हमें ये बात समझनी है कि एडिक्शन कब ये बढ़ता है, अल्कोहल कब बढ़ता है पता नहीं चलता है। तो आइडियल ये है कि हम ऐसे दोस्तों से बचें, हम ऐसे सिचुएशन से बचें। और अगर आप ऐसे दोस्तों से नहीं बच सकते हैं तो जो दूसरे अपने विल पावर को बढ़ाने के उपाय हैं, अपने आप को खुश रखने के जो दूसरे उपाय हैं, जब आप उन दोस्तों के साथ नहीं हैं तो अपने भीतर उन अच्छी आदतों को, उन हैप्पी हेल्दी हैबिट्स को कल्टीवेट करें, जिसके लिए अभी हम बात करेंगे। सर, तो इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? क्या जैसे कि आपने बताया कि हम एक्यूप्रेशर से तो इस पर काम कर ही सकते हैं, इसके अलावा और कोई उपाय है क्या? बिल्कुल, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ भी बहुत अच्छा काम में आएगा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं।
देखिए, हमें अपने माइंड्स को पॉजिटिव क्रिएटिव चीजों में इंगेज करने की जरूरत है। जैसे हम स्पोर्ट्स सीख सकते हैं, वैसे स्पोर्ट्स जिसमें फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है, जैसे बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग है। जब हम फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हम डिप्रेशन वाले चीजों में या अल्कोहल वाली चीजों में हम नहीं जाते हैं। तो जो भी हमारे पास लीजर टाइम होता है, और सभी व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ होता है, तो उसमें किसी प्रोडक्टिव क्रिएटिव स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना चाहिए। मेडिटेशन में हम जा सकते हैं। मेडिटेशन का हैबिट एक बहुत अच्छा हैबिट है। हमें मेडिटेशन सेंटर को पता करना चाहिए और उस मेडिटेशन सेंटर पे जाना चाहिए। हमें मेडिटेटर्स दोस्त ढूंढने चाहिए और उनके साथ पकड़ना चाहिए। और अगर आप मेडिटेटर्स फ्रेंड बना लेते हैं, उनका साथ रखते हैं, और अगर आपको ट्रस्ट आ रहा हो, तो आप यह भी बता दें कि मैं अपने आप को ना अल्कोहल से दूर रखना चाहता हूं, इसलिए मैं अभी आपके पास आ रहा हूं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दोस्त एक्टिवली आपको फोन करता रहे, एक्टिवली आपको बुलाता रहे। जब हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में, पॉजिटिव वाइब्रेशन में अगर रहेंगे, तो हमें एडिक्शन वाला चीजें लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो पॉजिटिव सर्कल को हमें क्रिएट करना है, पॉजिटिव सर्कल में हमें जाना है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, मेडिटेशन एक्टिविटी हम कर सकते हैं। सर, इसके साथ ही क्या अफर्मेशंस का भी यहाँ पर रोल है? बहुत अच्छा रोल है। देखिए, हम अल्कोहल, टोबैको या किसी भी एडिक्शन में तभी जाते हैं जब हम अपनी कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहे होते। जो व्यक्ति अपने आप को एंजॉय करता है, जैसे मैं तो अपनी कंपनी को बहुत एंजॉय करता हूं। मुझे अगर अकेले भी छोड़ दिया जाए, तो मैं कितने भी दिन अकेले रह सकता हूं। मैं बहुत बार कभी कभी कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूं, कहीं कुछ कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनटों के लिए अगर हूं, तो लोग ऐसा पूछते हैं कि आप अकेले बोर हो रहे हैं। मैं अकेला बोर नहीं होता, मैं अकेला अपने आप में मस्त रहता हूं। और ध्यान मैं तो बचपन से ध्यानी हूं। तो ध्यान तो आंख बंद करके होता है, लेकिन खुली आंखों से भी तो ध्यान होता है। खुली आंखों से भी तो हम जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसको निहार सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको नॉन जजमेंटल रहते हुए, एक साइलेंट ऑब्जर्वर बनकर। तो वो मैं बहुत बार करता हूँ। तो बहुत बार मुझसे लोग बोलते हैं कि आप बोर तो नहीं हो रहे? मैं कभी बोर नहीं होता हूँ। एक अच्छा ध्यानी कभी भी बोर नहीं होता है। मैं अपनी कंपनी को ही एंजॉय करता हूँ, अपने आप के साथ भी मैं मस्त रहता हूँ। तो यह आर्ट सीखने की जरूरत है, और इस आर्ट को सीखने में अफर्मेशन बहुत हेल्प कर सकता है। कैसे? जो लुई हे ने हमें अफर्मेशन सिखाया है, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूं। हमें खुद से प्यार करने की जरूरत है। अगर हम खुद से प्रेम करते हैं, तो हमें बाहरी कोई भी चीज नहीं चाहिए जो मुझे संपूर्ण बनाए, जो मुझे खुश करे। अगर मैं खुद से प्यार करता हूं तो, अगर मैं खुद से प्यार करता हूं तो मैं अपने आप में काफी हूं। तो ये खुद से प्यार करना, आई लव माई सेल्फ, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लुई हे ने हमें सिखाया है मिरर वर्क, आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखते हुए हमें खुद से बोलना, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद से प्रेम करता हूं। इसी को एक्सटेंड करेंगे तो मैं खुद की कंपनी को एंजॉय करता हूं। लाइफ को एंजॉय करने के लिए हमें फ्रेंड्स ही चाहिए, कोई इंटरटेनमेंट का साधन ही चाहिए। ये सेल्फ लव में नहीं है। सेल्फ लव के कंसेप्ट के अनुसार, सेल्फ लव की थ्योरी के अनुसार, हम बिना किसी इंटरटेनमेंट के साधन के, बिना किसी दोस्त के रहते हुए भी अपने आप में मस्त रह सकते। तो जब इस बात को बार बार बोलेंगे, आईने में अपनी आंखों को देखते हुए, क्योंकि जब हम अपनी आंखों को में देखते हैं ना, आंखों को कहा गया है विंडोज ऑफ सोल, लिंडा गुडमैन कहती है। लिंडा गुडमैन एक दूसरी स्पिरिचुअल टीचर है। आंखें आत्मा की द्वार है। तो जब हम अपनी आंखों में देखते हैं, तो अफर्मेशंस ना हमारे भीतर डीप उतर जाता है। अफर्मेशन को तो ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपनी आंखों में देखते हुए अफर्मेशन को बोलेंगे, तो ये जल्दी आपके भीतर उतर जाएगा। मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं अपनी कंपनी को एंजॉय करता हूं, मैं खुद में मस्त रहता हूं। आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। हमें यह समझना है, हैप्पीनेस के लिए
स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से कोई और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हमारा होना ही हैप्पी है, हैप्पीनेस है। हम जिंदा है, ये क्या हैप्पीनेस की बात नहीं है? दुनिया में बहुत सारे लोग आईसीयू में ऑक्सीजन सिलेंडर पर हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ने आज दम तोड़ दिया है। हम जीवित हैं, तभी यह हैप्पीनेस की बात है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो यही है। तो हमें खुद को प्यार करना सीखना है। अफर्मेशंस हम करेंगे, और जो हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो यह इस बात का सूचक है कि हम अपने आप से प्यार करते हैं। जो अपने आप से प्यार नहीं करते, उनको लगता है कि ध्यान में क्यों बैठना। अरे ध्यान में जितना देर बैठेंगे उतना देर में एक मूवी देख लेंगे, एक रोमांटिक मूवी देख लेंगे, एक्शन वाली मूवी देख लेंगे। या कुछ लोग लगता है इतना देर में तो मैं ट्रेडिंग करके पैसे और कमा लूंगा। लेकिन अगर हम खुद को प्यार करते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि अगर मैं अपना ध्यान रख रहा हूं, अगर मैं खुद को खुश रख रहा हूं, तो मैं तो और भी बहुत तरीके से बहुत काम कर सकता हूं। तो खुद को प्यार करना एक बहुत जरूरी बात है। एडिक्शन से बाहर आने के लिए, अल्कोहल एडिक्शन, टोबैको एडिक्शन से बाहर आने के लिए हमें खुद से प्यार करना सीखना है, अफर्मेशन करना सीखना है। सर, जैसा कि आपने बताया कि कई बार लोग सोचते हैं कि जितनी देर में हम ध्यान करेंगे उतनी देर में हम अपना कोई कोई और काम कर लें जिससे कि और पैसा आए। लेकिन कई बार ऐसा जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने काम को और भी ज़्यादा परफेक्शन के साथ कर पाते हैं, यस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेंटली काम हो जाते हैं और फिर अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। तो मुझे बिल्कुल, लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत जरूरी बात है। तो सर, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है गैम्बलिंग, यानी कि जुआ खेलना। तो इससे भी लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, तो इससे कैसे होते हैं? देखिए, जब जिंदगी में सेल्फ लव नहीं हो, या फिर कहें कि अगर हमारा माइंड मैच्योर नहीं हो, तो ना, अगर हमारे लाइफ में राइट चीजें नहीं हैं, तो हम कई तरीके से अपने लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं, कई अनहेल्दी चीजों में जा सकते हैं। तो ये गैम्बलिंग भी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसे को कोई जल्दी कमा ले, शॉर्टकट कमा ले। यह बात हमें छोड़नी है। बहुत लोग ना किस्मत के सहारे सोच रहे हैं कि मेरी किस्मत अच्छी हो जाए तो आज मैं करोड़पति बन जाऊं, काश मैं आज लखपति करोड़पति बन जाऊं। पैसा हमेशा मेहनत से आता है, सही ढंग से मेहनत करने से। किस्मत के बारे में सोचना छोड़िए कि मेरी किस्मत हो जाए, भगवान का कृपा हो जाए, कोई लॉटरी लग जाए। ये लॉटरी का कंसेप्ट, ये गैम्बलिंग का कंसेप्ट से हमें बाहर निकलना है। आप मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा। और मनी के मामले में एक बात और भी आप हम बहुत अच्छी समझ के रखें, सिर्फ पैसा कमाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, पैसे को सेव करना भी इंपॉर्टेंट है, पैसे को इन्वेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन वो पैसे को संभाल नहीं पाते। वो नशे में, वो जुए में, वो किसी और अनहेल्दी चीजों में पैसे को बर्बाद कर बैठते हैं। तो ये गैम्बलिंग, जुआ, लॉटरी, ये कंसेप्ट, ये एक वीक माइंडेड पर्सन का होता है कि मैं शॉर्टकट से, आज मेरा दिन अच्छा है, वो नक्षत्र देखते हैं, राशि देखते हैं कि आज मेरा दिन अच्छा है, आज मैं अगर लॉटरी का टिकट लूंगा तो मुझे को मेरी लॉटरी निकल जाएगी। इस माइंडसेट से बाहर आना है, हमें मेहनत करना सीखना है। अपने भीतर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप कीजिए, बिजनेस स्किल डेवलप करें, बिजनेस करना सीखें। शॉर्टकट पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट मत ढूंढें, और ये शॉर्टकट वाली सोच एक वीक माइंडेड की पहचान होती है। और वीक माइंडेड लोग जुए में और इस तरह के नशों में जाते, इस तरह के शॉर्टकट में जाते हैं। सर, कई बार ऐसा होता है कि गैम्बलिंग में लोग इंटेंशनली सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आते हैं। स्टार्टिंग होती है सिर्फ खेलने से, या जुआ खेल रहे हैं लोग जहाँ पर पैसे नहीं लगाए जाते। फिर उसके बाद में जब लोग इसमें आने लगते हैं, तो वहाँ पर हमें इस सोच को कहाँ से रोकने की ज़रूरत है? क्योंकि जैसे ताश खेलना सभी बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग गैम्बलिंग करें, सभी लोग जुआ लगाएँ, पैसे लगाएँ। तो वहाँ पर भी हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम अपने हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीजें नहीं होंगी, तो हम अपने टाइम को किसी ना किसी एक्टिविटी से तो भरेंगे ही, है ना। खाली बैठना साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। तो हमें अपने 24 आवर्स के शेड्यूल को पॉजिटिव चीज़ों से भरना है, ध्यान से भरना है, स्वाध्याय से भरना है,
पॉजिटिव लोग, नॉलेजेबल लोग, स्पिरिचुअल लोग के साथ बिताने से करना है। और अगर वो भी नहीं तो आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखिए। अगर देखना है, अगर वीडियो ही देखना है तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखें। जो भी अच्छे स्पिरिचुअल लोग रहे हैं उनकी बायोग्राफी देखें। स्पिरिचुअल लोगों के अलावा अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट, ऐसे लोगों की आप बायोग्राफी देखें। एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जमशेदजी टाटा हैं, स्वामी विवेकानंद हैं। तो हम अगर अपने लाइफ को पॉजिटिव एक्टिविटी से नहीं भरते हैं तो हम अननोइंगली अपने लाइफ में अनहेल्दी आदतों को ले आते हैं और उसी में गैम्बलिंग एक है। बिल्कुल। सर, तो अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? देखिए, हम राइट कंपनी में रहना सीखें। हम वैसे जो मेंटली स्ट्रांग हैं, जो पॉजिटिव एक्टिविटी में रहते हैं, जो स्पिरिचुअल सर्कल है, ध्यान का सर्कल है, या जो बिजनेस में है, इथिकल वे में जो बिजनेस कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, उनके साथ रहेंगे तो हम अपना बिजनेस करना सीखेंगे। हमारे भीतर वैसा बुद्धि, वैसा स्किल आएगा। अगर हम पॉजिटिव के साथ नहीं रहते हैं तो निगेटिव लाइफ में आ जाएगा। यहाँ पर गैम्बलिंग या ऐसे आदतों से बाहर आने के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हम अपनी कंपनी को बदलें। जब हम राइट कंपनी में रहेंगे, अच्छी कंपनी में रहेंगे तो हमारे भीतर अच्छी आदतें रहेंगी। बिल्कुल सर। सर, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर कि अगला टॉपिक जो है अभी है सर इंटरनेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। इस पर समझना चाहूँगी क्योंकि लोग इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, फ़ोन पर अपने रील देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, रील्स देख रहे हैं या फिर इसके साथ ही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सेल्फ़ीज़ ले रहे हैं, इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं लेकिन पता नहीं है लोगों को। तो इस पर समझना चाहूँगी कि ये एडिक्शन स्टार्ट कैसे हुआ और कैसे ख़त्म करें इसे? मुझे तो लगता है कि यह लैक ऑफ सेल्फ लव है। हम अपनी सेल्फी बार-बार खींच रहे हैं, बार-बार डाल रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और चेक कर रहे हैं कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने लाइक किया, मेरे मेरे क्लोज़ फ्रेंड ने उसको लाइक किया कि नहीं किया। तो ये लैक ऑफ सेल्फ लव है। हम अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं, तो हम दूसरों से अप्रूवल ढूँढ रहे हैं। अगर अगर हम अपने आप की इज़्ज़त करते हैं, अगर हम अपना प्रेम खुद से करते हैं, तो बाहर से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। कोई दूसरा मुझे लाइक करे तभी मैं अच्छी हूँ, ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो लुई हे का जो अफ़र्मेशन है, मैं खुद से प्यार करती हूँ, वो हमें मिरर के सामने करना चाहिए। हमें अफ़र्मेशंस को लिखना चाहिए, हमें अफ़र्मेशंस को बार-बार बोलना चाहिए। तो जब हम अफ़र्मेशंस को बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, मिरर के सामने अफ़र्मेशंस को कर रहे हैं, तो हम सेल्फ लव को बढ़ा सकते हैं। और जब सेल्फ लव अच्छा होगा, तब हम इस तरह की आदतों में नहीं जाएँगे कि हम मोबाइल में एक्सेसिव अपना फ़ोटो खींच रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचना ओके है। एक अच्छा, अगर हम सोशल मीडिया पे हैं, ज़्यादातर लोग होते हैं सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया पे आपकी एक अच्छी फ़ोटो हो, दैट्स वो अच्छी बात है ना? अगर आप सोशल अपनी फ़ोटो रखना पसंद करते हैं तो बहुत लोग सिक्योरिटी पर्पज़ से अपना फ़ोटो रखना पसंद नहीं करते। तो दैट्स ऑल्सो फाइन, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर उसको बार-बार चेंज कर रहे हैं, हर दिन, हर हफ्ते चेंज कर रहे हैं, वो एक लैक ऑफ सेल्फ लव है। खुद से प्यार करना सीखिए और इस तरह की आदतों से बचिए। तो सर, ये जो एडिक्शन है इससे हम कैसे छुटकारा पाएँ? कैसे कैसे इससे निजात मिल सकती है? सेल्फ लव बढ़ाकर ही इससे छुटकारा आ सकता है, दूसरा और कोई तरीका मुझे तो नहीं लगता। हम अफ़र्मेशन करने की शुरुआत करें, लुई हे की किताब हम खरीदें, यू कैन हील योर लाइफ, उसको हम पढ़ें और मिरर वर्क करना शुरू करें। आईने के सामने खड़े होकर हम बोला करें, मैं अपनी कंपनी को एन्जॉय करता हूँ, मैं खुद को प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ। जब मैं खुद को प्यार करता हूँ, जब मैं खुद को प्यार करती हूँ, जब खुद को से प्यार करना रहेगा, तो हम इस तरह के बिहेवियर में नहीं जाएँगे कि दूसरा अप्रूव करे, दूसरा लाइक करे। दूसरे के लाइक करने के बाद ही मैं लाइकेबल हूँ, वो नहीं बात होगी। बिल्कुल सर। सर, इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। अगला जो टॉपिक है इसी से मिलता-जुलता है, गेमिंग। तो गेमिंग को लेकर भी आजकल के जो युवा हैं और जो बच्चे हैं, वो सभी फ़ोन में लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। बहुत सारे गेम्स आज के टाइम पे ऐसे अवेलेबल हैं जिससे कि ऑनलाइन गेम्स होते हैं, उससे फ्रेंड्स के साथ उस पर कनेक्टेड रहते हैं, तो वहाँ पर उनका पूरा-पूरा दिन निकल जाता है। तो इसके बारे में समझना चाहूँगी कि ये किस तरह का एडिक्शन हुआ? देखिए, यहाँ पर तो
पेरेंट्स का भी रोल काफ़ी आता है। अगर पेरेंट्स डिसिप्लिन लगाते हैं कि तुम्हें मोबाइल का उपयोग इतनी देर करना है ना, अगर हम पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि वो बस मोबाइल देकर छोड़ देते हैं, जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जब पानी नाक से ऊपर जाने लगता है, जब मार्क्स खराब होने लगते हैं, तब कंसर्न होता है कि अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है। तब पता चलता है कि बच्चे को तो आदत लग गई है। शुरुआत में ही जब हमने उसको आईपैड दिया, मोबाइल दिया, तो हमें देखना है कि वो किन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किन चीज़ों में वो रहते हैं। तो पैरेंटल कंट्रोल लगाना ज़रूरी है, और ना सिर्फ़ ये पासवर्ड से, बल्कि समझाकर। देखिए, अगर जब ना हर एक बच्चे के लिए उनके जो माता-पिता होते हैं वो भगवान होते हैं। जो माता-पिता ये शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, उनके लिए भी वो अपने माता-पिता को बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। लेकिन अगर हम ही ठीक से अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, अगर जब हम प्यार से समझाएँगे, हाँ, समझाने के लिए समय देना पड़ता है। जब एबीसीडी सीखना था, तब भी तो कई बार बोलना पड़ा, है ना? तो समझाने के लिए भी कई बार बोलना पड़ सकता है। तो परेशान ना हों, मैं सभी पेरेंट्स से मेरा संदेश रहेगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने बच्चों से प्यार से बात करें, और समझाने के मामले में कभी थके नहीं। ये मत बोलें कि मैं तो कई बार बोलती हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरा बात नहीं मानता है। जब वो एबीसीडी सीख रहा था, तब भी तो कई बार आपने बोला। तब तो आप नहीं बोलते थे, मैंने 4 बार बोल दिया, तुम नहीं सीखते हो तो मैं नहीं सिखाऊँगी अब। आपने बिना काउंटिंग किए कि मैंने कितनी बार बोला है, आप बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उस समय आप इरिटेट नहीं हुए, अभी आप इरिटेट क्यों हो रहे हैं? ये आपका इरिटेशन ही उसमें ट्रांसफर हो जाता है, और फिर वो रिसीव नहीं कर पाता। इरिटेट होने की बजाय धैर्य रखिए, थोड़ा-सा साइकोलॉजी का मेथड सीखिए, थोड़ा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलिए या दूसरे साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। पता कीजिए कि किस प्रकार से समझाया जाए। बहुत बार शॉर्ट फिल्म्स के द्वारा या मूवीज के द्वारा आप बच्चों तक मैसेज कन्वे कर सकते हैं, है ना? बच्चों को प्यार से समझाना जरूरी है। जब भी मोबाइल और आईपैड उनको देते हैं कि इसका उपयोग पढ़ाई कर लेने के बाद इतनी देर के लिए ही करना है। अब कुछ जगह पे एक्सक्यूज होता है कि पढ़ाई भी ऑनलाइन होती है, उनको भी आईपैड पे ही करते हैं, तो ठीक है, आप अपने नजरों के सामने रख करें, देखें कि हाँ पढ़ाई हो रही है या पढ़ाई करते करते वो दूसरी चीजों पे चले गए। तो नजर तो आपको रखनी पड़ेगी। पेरेंट्स होना एक जिम्मेदारी का काम है ना? बच्चे कभी गलत नहीं होते। अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी को समझें, बच्चे पेरेंट्स के मिरर होते हैं। वो पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, उनके बिहेवियर को, उनकी आदतों को, उनकी सोच को। प्यार से आप समझाएंगे तो वो जरूर समझेंगे। धैर्य के साथ समझाने की जरूरत है। थोड़ा साइकोलॉजी मेथड को आप समझ सकते हैं। डिसिप्लिन शुरू से ही लगा के रखना होता है। मामला बढ़ जाए तो फिर जितना एडिक्शन पुराना हो जाएगा ना, उसको हैंडल करना उतना मुश्किल होता है। कोई भी लत जितनी नई है, उसको उतना जल्दी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी वो पुरानी हो जाए, उसको हैंडल करना उतना डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल सर। और सर जैसे कि कहा जाता है कि जैसे अगर हम बच्चों को बोल रहे हैं कि आप पढ़ने बैठो और हम मोबाइल चला रहे हैं, हाँ, फिर वो कैसे हम यस। क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, उन्हें जैसे ढालेंगे वैसे ढल जाएँगे और जैसा वो देखते हैं वो वैसा ही सीखते हैं। तो हाँ, कई बार यहाँ पर भी ज़रूरत होती है कि हम जब बच्चे को पढ़ने के लिए बैठने को बोलते हैं, तो हम भी बुक लेकर के पढ़ने के लिए बैठें। यस। ऐसा नहीं है कि हम बुक बच्चे को बोल दें कि तुम पढ़ो और हम घूमने चले जाएँ, कि हम घूम के हम वॉकिंग करके आते हैं। नहीं, अगर आपने बच्चे को बोला है पढ़ने के लिए, तो आपको भी वहाँ पर कोई बुक लेकर अपनी अध्यात्म में तो हम बोलते हैं स्वाध्याय करने के लिए, योगी कथामृत है, ओशो की पुस्तकें हैं, इखार्ड टोल की पुस्तक है, दीपक चोपड़ा की पुस्तक है, लुई एल्हे की पुस्तक है। आप कोई भी ऐसी पुस्तक को लेकर आप भी पढ़ने को बैठिए। बच्चे के साथ आप भी अगर पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो आपका बच्चा भी ज़रूर पढ़ेगा। वो नहीं जाएगा सोशल मीडिया या मोबाइल या गेमिंग में। बच्चे जा रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स भी तो अपने ढंग से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं भी लाइफ को एंजॉय करूं। मैं लाइफ को क्यों नहीं एंजॉय करूं? हाँ, वो बोल नहीं पाते, वो बस ये बोलते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए। बच्चों को प्यार से जब हम समझाएंगे, उनके साथ हम बैठेंगे, तो वह भी आपको कॉपी करेंगे, वह भी पढ़ेंगे।
बिल्कुल सर, इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर जो कि है फूड। इसको लेकर भी बहुत सारे लोग एडिक्टेड होते हैं। अब हाँ, इसको ना क्या समझें कि फूड एक तो ये हो गया कि अगर घर का खाना किसी को खाना पसंद है, वो एक अलग चीज़ हो गई। वो कोई फ्रूट्स को लेकर के इसको ज़्यादा पसंद है। अब दिक्कत वहाँ ज़्यादा आ जाती है जब लोगों को बाहर का खाना ज़्यादा पसंद होने लगता है, उससे एडिक्टेड होने लगते हैं। हम्म, क्योंकि बाहर के खाने में हाइजीन फैक्टर की भी कमी आ जाती है। बिल्कुल। इसके साथ ही ऑयल कैसा यूज़ कर रहे हैं और हम्म, कौन-सी क्वालिटी का चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो इसके बारे में समझना चाहूँगी कि पहले हम इसको जो फूड एडिक्शन है, हाँ, इसको कैसे हाँ। समझें? यहाँ पे ना सबसे पहला हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं। बिल्कुल, जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी, हम एडिक्शन को नहीं समझ पाएँगे। तो हर एक भोजन जो है ना, भोजन जो है वो हमारी ऊर्जा का पार्ट बन जाता है। जब हमने भोजन को खाया, चबाया तो हमारी वो बॉडी में मिल गया। वो पचेगा, हमारे उसके मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे, ग्लूकोज़ रिलीज़ होगा, हमारे ब्लड में वो जाएगा। फिज़िकल कंपोनेंट के साथ-साथ उसकी जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो हमारी बॉडी में जाएगा। तो अगर हम जीने के लिए खा रहे हैं, है ना? तो हम चटपटी चीज़ों को खाएँगे। चटपटा लग रहा है, लेकिन उसके साथ कैसा वाइब्रेशन आ रहा है। अगर आपको चटपटी चीज़ें खानी पसंद हैं, तो आप घर में ही बोलें ना अपनी माताओं को, बहनों को कि हाँ, मुझे ये चीज़ बनाकर खानी है। अगर माताएँ-बहनें देख रही हैं इस प्रोग्राम को, तो जो चटपटे चीज़ें आपको बाहर खानी पसंद होती है, आप घर पे बनाइए। गोलगप्पे खाना पसंद है, घर पे गोलगप्पे बनाइए। लेकिन जो भी करना है, घर पे करना है ना? तब उसमें अच्छे वाइब्रेशन होते हैं। अब बोलेंगे उसमें मेहनत लगता है। तो अगर बिना मेहनत के अगर हम चाहेंगे, फिर हमारी लाइफ में अनहेल्दी वाइब्रेशन हमारी बॉडी में जाएँगे। यह सोचिए फिर कि आप खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं। और यहाँ पर जो सेल्फ लव है, वह भी फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम वही भोजन करेंगे जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी माइंड के लिए हेल्दी है। अगर हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, तो हम खाने को खाएँगे नहीं, खाने को ठूँसेंगे। बहुत लोग यही करते हैं। बस घड़ी हुआ, घड़ी के अनुसार खा रहे हैं। घड़ी के अनुसार नहीं खाना चाहिए, जब भूख लगे तब खाना चाहिए। हाँ, थोड़ा-सा लाइफ़ की रूटीन में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, वो लाइफ़ का पार्ट है, लेकिन हमेशा घड़ी देखकर मत खाएँ। भूख के अनुसार खाएँ। खाना बच रहा है, बचे नहीं, इसलिए पेट में डाल रहे हैं, वो हेल्दी वे नहीं है। खाना फ्री में मिल रहा है, तो आज तो पार्टी है, तो अच्छा लगा तो ज़्यादा हमने खा लिया। जब भी खा रहे हैं, यस पूछिए अपने आप से कि मैं खाने के लिए जी रही हूँ या जीने के लिए खा रही हूँ? क्या मैं खुद से प्यार करती हूँ? और अगर आप सेल्फ लव का अफ़र्मेशन सीख चुके हैं, करते रहते हैं आईने के सामने, जब भी आईने के सामने जाएँ, बोलिए मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। अगर सेल्फ लव अच्छा है, तो हम खाने को खाएँगे, खाने को ठूँसेंगे नहीं। खाने को ठूस रहे हैं, फ्री में मिल रहा है या अपॉर्च्युनिटी है या टेस्टी है। अगर टेस्टी भी खाना है, आपकी पसंद का भी खाना है, तो भी ओवर ईटिंग ना करें। क्योंकि अभी तो आपने अपने अच्छे टेस्ट के लिए खा लिया, लेकिन बाद में वो अपच होगा, इनडाइजेशन होगा तब, बाद में फैट बढ़ेगा तब तो फिर हमारे लिए वो प्रॉब्लम बन जाता है। तो फूड एडिक्शन तो बहुत लोगों को है, लोगों को पता भी नहीं है। ये चाय और कॉफ़ी के एडिक्शन से भी ज़्यादा कॉमन है। जिन लोगों का भी वेट ज़्यादा है, उनमें संभावना है कि फूड एडिक्शन होगा। और फूड एडिक्शन का बड़ा कारण है सेल्फ लव का नहीं होना। खुद से प्यार करना हम सीखें, तो फूड एडिक्शन डेवलप नहीं होगा। खुद से प्यार करना है, घर की चीज़ों में बनाकर खाना है। छुट्टी का दिन सोने के लिए नहीं होता। छुट्टी के दिन में चलिए आप 1 घंटा एक्स्ट्रा भी सो लीजिए। 24 घंटे हैं, 24 घंटे चलिए रात को काउंट हटा दें, दिन के 12 घंटे हैं, क्या करेंगे? अपने पसंद की चीज़ों को बनाइए और खाइए। अपने दोस्तों को बुलाइए, उनके साथ मिल बाँट कर खाइए, है ना? जब आपने दोस्तों को बुलाया है, तो दोस्त भी कभी न कभी आपको बुलाएगा। लेकिन जब बुला रहे हैं, ये मत सोचें कि वो पहले बुलाएगा। जो मिल बाँट कर खाने का एक आनंद एक और है ना? तो पसंद की चीज़ों को जो आप बाहर से खरीदना पसंद करते हैं, उनको घर पे बनाकर खाएँ। उसमें अच्छे वाइब्रेशन जाएँगे, उसमें हाइजीन जाएगा और अगर कॉस्ट की काउंट करेंगे, तो कॉस्ट भी कम पड़ता है।
बिल्कुल सर। सर, जितने भी आज एडिक्शन पे हमने बात की है, तो जितने भी हमने लगभग-लगभग देखा, सब में सेल्फ लव की कमी की वजह से ही यस, एडिक्शन सामने यस, आती है, यस, एडिक्शन की बहुत सही, समस्या। हाँ, तो मेन बात जो है कि अगर हमें एडिक्शन से बचना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तो उसके लिए हमें अपना सेल्फ लव इम्प्रूव करना है। और सेल्फ लव के इम्प्रूव करने के लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं और अपने कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो हमें खुद से पसंद है करना, और गेम्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सर, इसके साथ ही मैं समझना चाहूँगी एडिक्शन के जो हमने बोला, एडिक्शन को हम गलत उसमें ही लेते हैं कि हाँ, एडिक्शन है तो वो गलत है। तो क्या कुछ ऐसा भी होता है कि किन्हीं अच्छी चीज़ों का एडिक्शन अगर हो, तो वो हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है? अच्छी चीज़ें जैसे कि हम ले सकते हैं, इसमें ध्यान का एडिक्शन हम ले सकते हैं कि अगर हम ध्यान करें, हम और चीज़ों को छोड़ कर के हमें एडिक्शन होता है, हम गेम खेल रहे हैं, दिन भर गेम खेल रहे हैं, उसके अलावा हम ध्यान में 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बैठे। अगर हम इन चीज़ों का एडिक्शन अगर जीवन में लाते हैं, यस, तो किस तरह का परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा? जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अगर हमारे जीवन में ध्यान का एडिक्शन, वैसे तो एडिक्शन टर्म यहाँ पे पता नहीं यूज़ करना एक चाहिए, नेगेटिव हाँ, टर्म है, लेकिन अगर हम एडिक्शन को इस तरह से लें, ध्यान को। कि एक एक लत लग गई है, बिल्कुल। कि ध्यान के बिना जीवन हम और नहीं कुछ कर सकते। वाक़ई में है तो नहीं ध्यान के बिना जीवन पॉसिबल, हम लोग जी रहे हैं। हुँ, लेकिन ध्यान करने के बाद ही एक सही राह मिलती है यस, जीवन जीने की। यस। तो अगर ध्यान की आदत लग जाए, अगर हमें हमें अपने जीवन में हर दिन 2 घंटे, 3 घंटे ध्यान में बैठने का एक हैबिट बन जाए, तब तो लाइफ़ इससे इतनी खूबसूरत हो जाती है, हम इतने हेल्दी रहते हैं, हम हमको कोई रोग छूता नहीं है, हम क जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, हम हमेशा खुश रहते हैं और खुशी के लिए कारण नहीं चाहिए। वैसे तो ज़िंदगी में खुश होने के लिए भी बहुत सारे कारण हैं, है ना? हमारी लाइफ़ में अच्छे दोस्त हैं, वो कारण है, अच्छा स्वास्थ्य है, वो कारण है। लेकिन बिना कारण भी खुश रहते हैं। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस किसी फैक्टर पे निर्भर नहीं करता। और कबीर का उदाहरण यहाँ पे, कबीर के पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो आनंद से सराबोर हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। तो अगर हैप्पीनेस की हमारी आदत लगती है, हैप्पीनेस अगर मेडिटेशन का हैबिट बन जाता है, तो हम हैप्पी रहते हैं। हम अपनी लाइफ को एन्जॉय करते हैं और एन्जॉयमेंट सिर्फ फैक्टोरियल नहीं होता, विदाउट फैक्टर भी हम लाइफ को एन्जॉय करना सीख लेते हैं। तो मेडिटेशन का तो हैबिट लगना चाहिए। मेडिटेशन अगर एडिक्शन ही बोलना चाहें बोलेंगे, तो मेडिटेशन का एडिक्शन तो लगना चाहिए। और सर, क्या हो कि अगर सज्जन सांगत्य का एडिक्शन हो? वो और भी अच्छी बात है। हम यह जाने कि ज़िंदगी में हमेशा सीखने को बहुत कुछ है और सीखने के लिए हम कांस्टेंट बेसिस पर नॉलेजेबल लोगों को ढूँढते रहें। मैं भी मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, हज़ारों बुक्स मैंने पढ़ी हैं। लेकिन मैं भी ढूँढता रहता हूँ कि कहाँ पे कौन नॉलेजेबल पर्सन है और नॉलेजेबल पर्सन जहाँ पर हो, तो उनके पास जाना चाहिए। मैं सभी लोगों से ये कहता हूँ कि नॉलेज को पाने के लिए, नॉलेजेबल लोगों की कंपनी में जाने के लिए पैसा और समय कभी भी मत सोचें। अगर आपको ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल करें। अगर आपको पैसा खर्च करना है, तो पैसा खर्च करें। अरे पैसे होता किस लिए है? मनी का उद्देश्य क्या है? अगर हमारे जीवन में ज्ञान आ सके, तो अच्छी बात है ना? तो ज्ञान पाने के लिए ज्ञानियों का संगति चाहिए। नॉलेजेबल लोगों का कोई कॉन्फ्रेंस में जाए, वेबिनार में जाए, सेमिनार में जाए। तो नॉलेज पाने के लिए, सज्जन सांगत्य पाने के लिए तो हमेशा यस बोले। हमेशा ट्रैवल करने को, पैसा खर्च करने को तैयार रहें। जितना आपके जीवन में ध्यान होगा, जितना आपके जीवन में सज्जन सांगत्य होगा, उतना आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आप एडिक्शन से बाहर आ जाएंगे। फूड एडिक्शन, टी कॉफी एडिक्शन और अल्कोहल टोबैको एडिक्शन तो बिल्कुल अपने अल्कोहल से अपना लीवर खराब ना करें, अपने टोबैको की खाने की आदत से अपने मुंह को खराब ना करें। टोबैको के रैपर पे तो कैंसर का फोटो भी दिखाया जाता है। अब तो सिगरेट पर कैंसर की फोटो भी लगाते हैं कि कैसा हो जाता है चेहरा। लेकिन जिनका माइंड वीक है, वो फोटो देखते हुए भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। गवर्नमेंट ने एक कोशिश तो करी कि रैपर के ऊपर भी कैंसर का फोटो लगा दिया, लेकिन वीक माइंडेड लोग तो भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हमें सजग होने की जरूरत है, खुद से प्यार करने की जरूरत है, अपने माइंड को हैप्पी
और जब हैप्पी माइंड होगा तभी विल पावर बढ़ा सकते हैं। अपने माइंड के विल पावर को बढ़ाने की जरूरत है और सभी तरह के एडिक्शन से आजाद होने की जरूरत है। सर इसके साथ ही जो जो भी हमारे मास्टर्स हैं, जो भी बढ़ चढ़कर ध्यान के प्रचार में कार्य कर रहे हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप वाक़ई में एक सराहनीय काम कर रहे हैं और हम सभी को मिलकर पत्री सर का जो संदेश है, ध्यान को जन-जन तक पहुँचाना है, शाकाहार को जन-जन तक पहुँचाना है। जिससे कि जो सर कहते हैं कि जो जैसे कि हम सभी भी समझते हैं इस चीज़ को कि प्राणियों में, हर प्राणी में जान होता है। लेकिन जब जो लोग नॉन-वेज का सेवन करते हैं, कहीं न कहीं वो इस बात को भूल जा रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हमें उन तक भी इस बात को पहुँचाना है कि शाकाहार आप अपनाएँगे, तो ना सिर्फ़ आप अपने शरीर को स्वस्थ करेंगे, आप एक और जो जीवन है, एक और जो जानवर है, आप उसकी भी जान बचाएँगे। तो उसके भी आपको बहुत ज़्यादा वेल विशेज़ मिलती हैं। और इसके साथ ही हमको जब हम शाकाहार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। सर अब इसको अगर हम ऐसे समझें ये जो एडिक्शन है, अगर इसको हम ये समझें कि गलत है, एडिक्शन मतलब गलत है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, ये हमें शुरू से ही बताया गया है। जी। तो हम अपने व्यूअर के लिए क्या कुछ कह सकते हैं कि हमें हम पहचान भी लें कि हमें एडिक्शन है और उससे दूरियाँ भी बनाएँ? अगर किसी भी वस्तु, खाने की वस्तु या प्रयोग करने की मोबाइल, ऑनलाइन इंटरनेट, अगर आपके नींद को, अगर आपके डेली रूटीन को, अगर आपके वर्क को, अगर निगेटिव वे में प्रभावित कर रहा है, उसके कारण से आप अपना काम नहीं कर पा रहे, तो वो एडिक्शन है। और हर एक एडिक्शन सेल्फ लव की कमी से है। सेल्फ लव को बढ़ाकर ध्यान के अभ्यास से, सेल्फ लव के अफर्मेशन के अभ्यास से, मिरर वर्क के अभ्यास से, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट के मसाज करने के अभ्यास से और अच्छी संगति, पॉजिटिव फ्रेंड्स की संगति से हम एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, इतनी सारी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की और इसके साथ ही एडिक्शन के बारे में बताया कि क्यों होता है और इससे हम कैसे दूर कर सकते हैं। आपका जी। बहुत-बहुत धन्यवाद इतने सारे ज्ञान को हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों इसी के साथ आज के इस एपिसोड में तो इतना ही, लेकिन आपसे फिर होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो के एक और एपिसोड के साथ। लेकिन इसके साथ ही जाते-जाते एक बार फिर आपको बता दूं, यदि आपके जीवन में कोई भी एडिक्शन है तो उससे दूर होना बहुत ज़रूरी है। और जो आज के एपिसोड में हमने चर्चा की इसको आप एक बार फिर से ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं आपके जीवन में कोई एडिक्शन तो नहीं, और अगर है तो उससे दूर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि आप अपनी चीज़ों पर, अपने काम पर और अच्छे से फोकस कर सकें। ध्यान को अपने जीवन में अपनाइए और इसके साथ ही एक स्वस्थ जीवन पाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।